इसी तरीके से दावत इस्लामी के अमीर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकतुल आलिया ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है जिन्नात का बादशाह। उसके सफ़ा नंबर 1 से लेकर 2 तक यानी शुरू में आपने एक हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामत बयान की है, एक शान बयान की है, एक वाक़या नकल किया है। वो वाक़या नकल कहाँ से किया है? आपने बेजातुल असरार से सफ़ा नंबर 81 से। ठीक है, तो अब वो वाक़या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका ईमान ताज़ा होगा और आपको ये भी पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जिनको मैं और आप गौसे पाक मानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो है मतलब क्या शान अता की है। वाक़या यूं है, आप जाकर के दावत इस्लामी के अमीर हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकतुल आलिया, उनका रिसाला है, उनकी किताब है जिसका नाम है जिन्नात का बादशाह। हिंदी में भी मौजूद है, उर्दू में भी मौजूद है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें ये वाक़या लिखा है कि हुज़ूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक मुरीद है जिनका नाम अबू सईद अब्दुल्ला। वो एक दिन हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर होते हैं और हाजिर होकर अर्ज़ करते हैं कि या मुर्शिदी, मेरी बेटी मेरी मकान के छत पर मौजूद थी, देखते ही देखते मेरी बेटी गायब हो गई। हुजूर आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें कि मेरी बेटी मुझे वापस मिल जाए। तो हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, बेशक तेरी बेटी तुझे वापस मिलेगी, लेकिन तुझे काम करना पड़ेगा। अब काम आपने जो बताया था पहले उसको आप गौर से सुन लें। फरमाया कि पहले तो सबसे पहले तुम्हें एक सुनसान जगह पर बैठना है और वहां जाकर के सुनसान जगह जाकर के एक जमीन पर दायरा खींचना है और दायरा खींचने के बाद उस दायरे में तुम्हें बैठना है। और बैठना कब तक है? मगरिब की नमाज से लेकर के सुबह सहरी के वक्त तक तुम्हें वहां बैठना है। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि तुम जिस दायरे में बैठे रहोगे उस दायरे के पास से बहुत सारे जिन्नात गुजरेंगे जिनकी शक्लें बहुत डरावनी होंगी, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम जिस दायरे में बैठोगे उस दायरे में वो लोग नहीं आ सकते, यानी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और तुम्हें सहरी के वक्त तक बैठना है। सहरी के वक्त उन तमाम जिन्नातों का बादशाह आपके पास हाजिर होगा, तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें अपनी हाजत पूछेगा, यानी तुमसे पूछेगा कि भाई तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तुम्हारी हाजत क्या है। तो तुम उनको ये बोल देना कि मुझे हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यहाँ बैठने को कहा है, मेरी बेटी गुम हो चुकी है और उनका हुक्म है कि तुम जो है मेरी बेटी मुझे ढूंढ कर ला कर दो। उसने कहा ठीक है हुजूर, मैं जाकर बैठ जाता हूँ। पक्का कादरी था और उनको पता था कि कहने वाले हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कौन सा मकाम दिया है, क्या शान दी है। उन्होंने बगैर सोचे समझे एक सुनसान जगह देखी और वहां बैठ गए। बैठने से पहले एक दायरा बनाया और दायरे में आप जाकर बैठ गए। अब वो खुद बयान करते हैं, आप जाकर के जो है मतलब रिसाले का नाम है, किताब का नाम है नातों का बादशाह, उसमें जाकर भी पढ़ सकते हैं। बेजातुल असरार में असरार में इसमें भी आप जाकर ये वाक़या पढ़ सकते हैं। वो बयान करते हैं कि मैं सारी रात वहाँ बैठा रहा और जिस तरह गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने मुझे बताया था कि तेरे आसपास से बहुत सारे जिन्नात गुजरेंगे, उनकी शक्लें बड़ी डरावनी होगी, और हकीकत में वैसा ही था। काफिले गुजर रहे थे, लेकिन मुझे डरने की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि मुझे पहले ही गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात बता दी थी कि वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्योंकि मुझे वहां पर बिठाया किसने था? हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। कहते हैं कि धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और जिन्नात भी गुजर रहे थे जिनकी शक्लें बड़ी डरावनी थी, बहुत डरावनी शक्लें थी उनकी। यहाँ तक कि जब सहरी का वक्त आया तो जिन्नात का बादशाह जिसके साथ बहुत सारे जिन्नात थे उनकी भी शक्लें बड़ी डरावनी थी। वो आया और दायरे से बाहर, यानी मैं जिस दायरे में बैठा हुआ था, जिस जो है मतलब मैं लकीर के अंदर बैठा हुआ था, दायरे से बाहर आकर उसने कहा कि बताओ अल्लाह के बंदे तुम्हारी हाजत क्या है। तो कहा कि
हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुरीद अबू सईद अब्दुल्ला ने कहा कि यहाँ पर मुझे हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भेजा है और मेरी बेटी गायब हो चुकी है और उनका हुक्म है कि तुम लोग यानी जिन्नात लोग मेरी बेटी को ढूंढ करके मुझे दो। किताब में लिखा है कि जैसे ही उन्होंने हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुना ना, तो वो एकदम अदब से जमीन पर बैठ गए और जो जिन्नात का बादशाह था उसने जोर से ऐलान किया कि तमाम जिन्नातों में ये ऐलान कर दो कि जहां कहीं भी इनकी बेटी है उसको ढूंढ कर लाओ और इनके सुपुर्द कर दो, इनको दे दो। इतने में देखा कि एक मुजरिम जिन्नात को पकड़ करके बहुत सारे जिन्नात लेके आ रहे हैं और साथ में हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उन मुरीद की बेटी भी है, उनको भी साथ में लाया जा रहा है। बेटी को जब बाप के हवाले कर दिया तो जिन्नात के बादशाह ने उस मुजरिम जिन्नात से पूछा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि वक्त के कुतुब के शहर से तूने एक बच्ची को उठाया, तेरी हिम्मत ये कैसे हुई? तो उसने, जो मुजरिम जिन्नात था, उसने कहा कि हुजूर ये छत पर खड़ी थी, मैं जैसे ही मैंने इसको देखा मेरा दिल इस पर आ गया, मैं इसका जो है आशिक बन गया, इसलिए मैंने इसको उठा लिया। तो उस जो है मतलब जिन्नात के बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको खत्म कर दिया जाए, इसका सर कलम कर दिया जाए। बेटी को जब उन्होंने बाप के हवाले कर दिया तो हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो मुरीद थे उन्होंने कहा कि माशाअल्लाह आप हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करने वाले लगते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो उन्होंने जो कलमे कहे थे, यानी जो जिन्नात के बादशाह थे, उन्होंने जो बात कही थी बड़ी गौर से सुनने की है। उन्होंने कहा कि हम क्या, पूरी दुनिया गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करती है, पूरी दुनिया गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करती है। और आगे उन्होंने जुमला फरमाया कि जब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारी तरफ नजर फरमाते हैं तो सारे के सारे जिन्नात थर थरा कर कांपते हैं। और आगे उन्होंने जो जुमला कहा था ये इससे भी अच्छा है। आगे उन्होंने फरमाया, जो बादशाह था जिन्नात का, उसने कहा कि आप सुने कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को कुतुबे वक्त बनाता है, यानी वक्त का कुतुब बनाता है, तो सारे जिन्नात और इंसान उसके ताबे कर देते हैं। यानी वो सारे के सारे, चाहे वो जिन्नात हो चाहे वो इंसान हो, वो तमाम के तमाम जो है मतलब उसका कहना मानते हैं। आप अंदाजा लगाइए हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सैयद गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात को क्या शान अता की है कि इंसान तो एक अलग चीज़ है, जिन्नातों में भी जो जिन्नात का बादशाह है, एक छोटे से जिन्नात की बात यहाँ नहीं हो रही है, जिन्नात का बादशाह कह रहा है कि जब हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारी तरफ नज़र करते हैं तो हम सारे के सारे जितने जिन्नात हैं हम थर थरा कर कांपते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को वक्त का कुतुब बनाता है तो सारे जिन्नात सारे इंसान उसके ताबे कर देता है, यानी वो सारे के सारे उसके फरमा बरदार होते हैं। हम कितने जो है नसीब वाले हैं कि हम हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सच्ची मोहब्बत करते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो कि हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं थोड़ी सी खटक रहती है, ये करामत इनकी है कि नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो सकता है। लेकिन हम कितने खुश नसीब हैं, कितने किस्मत वाले हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने यह तौफीक हमें दी है कि हम हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जिस तरीके से, जिस तरह हम मानते हैं गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, अल्लाह तबारक व तआला ने जो उनको शान दी है, उन तमाम शानों को हम मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको शान दी है। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को शान दे, फिर ये दुनिया वाले चाहे कुछ भी कहते फिरे, उनकी शान कोई नहीं घटा सकता, उनकी शान कोई नहीं घटा सकता। ये बात याद रखें, इसलिए पूरी दुनिया उनको गौसे आजम के नाम से जानती है।